हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो है यूरोपियन यूनियन के जो है अभी जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस जो है उसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि जीएसपी प्लस भी कहा जाता है जिसको। तो ये क्या है और ये मतलब कौन से देश में ये किया गया है और इसमें क्या क्या होता है इस रूल में, तो इन सभी के बारे में जो है हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। तो अभी जो है हाल ही में जो है अभी यूरोपीय संसद द्वारा एक प्रस्ताव अपनाया गया था जिसमें कि यूरोपीय संघ आयोग से सामान्यीकृत योजना के तहत जो है श्रीलंका को दी गई, जो कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी कि जीएसपी प्लस की जो अस्थायी जो वापसी है उस पर विचार करने का आग्रह किया गया था। तो अभी हाल ही में जो है जो कि यूएन यानी कि ईयू सॉरी यूरोपियन संसद द्वारा एक जो प्रस्ताव जो था उसको अपनाया गया था जिसमें कि यूरोपीय संघ आयोग ने जो है अभी इसको जो है सामान्यीकृत योजना के तहत जो है श्रीलंका को दी गई, जो कि अभी जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी प्लस जो है उसकी जो टेम्पररी जो वापसी जो है उस पर अभी विचार करने का उन्होंने आग्रह किया था। और श्रीलंका ने जो है साल 2017 में जो है जीएसपी प्लस या यूरोपीय संघ की जो सामान्यीकृत ये जो मतलब जनरलाइज जो स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है उसको फिर से प्राप्त किया था, फिर से मतलब हासिल किया था साल 2017 में। अभी यूरोपीय संघ जो है चाइना के बाद श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और इसका दूसरा मुख्य निर्यात गंतव्य है। अभी यूरोपीय संघ क्या है, जो कि चाइना के बाद जो है श्रीलंका का जो है ये दूसरा है, मतलब सेकंड जो है अभी चाइना के बाद अभी श्रीलंका का ही है जो दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और इसका जो दूसरा जो है वो मतलब जो कि मेन जो एक्सपोर्ट का जो है वो गंतव्य यही है, डेस्टिनेशन यही है। सेकंड मेन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है वो चाइना के बाद वो ये श्रीलंका ही है। देन उसके बाद आता है कि इसका जो मतलब ये जो जीएसपी जो है वो क्या है, जीएसपी प्लस क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अभी ये जो जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है जीएसपी जो है वो यूरोपीय संघ के यानी कि ईयू के जो है अभी एक जो मतलब नियमों का जो एक जो है समूह है, एक मतलब ये जुट है, जो कि विकासशील देशों के निर्यातकों को यूरोपीय संघ को अपने निर्यात पर कम या कई मतलब कोई भी शुल्क नहीं देने की अनुमति देता है। तो अभी ये जो है ईयू का जो रूल्स है वो ये अलाउ करता है कि जो डेवलपिंग जो कंट्रीज जो है वो अभी कोई भी अपने जो एक्सपोर्ट जो है उसमें जो है उसके लिए जो है कोई भी टैक्स जो है वो पे कम करे या ना करे, तो इसके लिए जो है ये अलाउ करता है और जीएसपी। और अभी ये जो है विकासशील देशों को जो है गरीबी कम करने और श्रम तथा मानव अधिकारों सहित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य एवं सिद्धांतों के आधार पर जो है रोजगार सृजन करने में मदद करता है। तो ये जो है ये अभी मतलब जो कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करता है, उसमें हेल्प करता है और जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य जो है उनके सिद्धांतों के आधार पर ही ये मतलब करता है। तो यूरोपीय संघ के जीएसपी को जो है व्यापक रूप से कवरेज और लाभों के मामले में जो है सबसे प्रगतिशील माना गया है। अभी इसका जो है कुछ टाइप से कुछ प्रकार से, तो वो क्या है, ये प्रकार क्या है, तो पहला जो आता है वो है स्टैंडर्ड जीएसपी यानी कि मानक जीएसपी, जो कि निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए जो है इसका मतलब है कि 2/3 टैरिफ लाइनों पर सीमा शुल्क को आंशिक या पूर्ण रूप से हटाना। तो अभी इसका जो पहला जो आता है वो स्टैंडर्ड जीएसपी जो है वो ऐसा है कि जो लॉ और जो कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो है उनके लिए जो है उनके लिए अभी जो कि 2/3 टैरिफ लाइनों पर जो है सीमा शुल्क यानी कि जो मतलब जो टैरिफ लाइंस जो है उसके उसको जो है आंशिक
या पूर्ण रूप से उसको हटाना है। देन उसके बाद आता है विकासशील देशों को जो है स्वचालित रूप से जीएसपी प्रदान किया जाता है यदि उन्हें विश्व बैंक द्वारा ऊपरी मध्यम आय से नीचे आय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, या उन्हें यूरोपीय संघ के बाजार में जो है तरजीही पहुंच प्रदान करने वाली किसी अन्य व्यवस्था उससे लाभ नहीं होता है, यानी कि जैसे कि मुक्त व्यापार समझौते जैसे है उन सब से लाभ नहीं होते हैं। तो उसके जो लाभार्थी है मतलब जो बेनिफिशियरीज जो है वो क्या है, वो कौन से है, तो अभी इसमें जो है बांग्लादेश, कंबोडिया और म्यांमार शामिल है। देन अभी जीएसपी प्लस क्या है, तो जीएसपी प्लस जो है सतत विकास और सुशासन के लिए जो है विशेष प्रोत्साहन व्यवस्था है, यानी कि एक जो स्पेशल जो इंसेंटिव अरेंजमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस के लिए, वो जीएसपी प्लस ऐसा एक व्यवस्था है। तो ये जो है ये कमजोर, निम्न और निम्न मध्यम आय वाले जो देशों के लिए जो है समान टैरिफ यानी कि जो कि मानक जीएसपी के तहत जो है उसको घटाकर 0% कर देता है, जो कि मानव अधिकारों, श्रम अधिकारों, पर्यावरण की सुरक्षा और सुशासन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करते हैं। तो अभी ये जो है ये एक मतलब कमजोर और जो कि लो और मिडिल, लोअर मिडिल जो आय वाले जो देश जो है, इनकम वाले जो कंट्रीज जो है उनके लिए जो है मतलब इक्वल जो टैरिफ जो है उसको मतलब घटाकर कम करके 0% कर देता है, जो कि मानव अधिकारों, श्रम अधिकारों, पर्यावरण की सुरक्षा और सुशासन से संबंधित जो अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जो समिट जो होते हैं, सम्मेलनों को लागू करते हैं। देन उसके लाभार्थी जो है यानी कि बेनिफिशियरीज जो है वो है अर्मेनिया, बोलिविया, काबो वर्डे, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका। तो ये देश जो है वो लोग लाभार्थी है इसके। तो अभी जो है अभी कुछ जो कि मतलब ये जो ईबीए जो है वो क्या है, थोड़ा यानी कि एवरीथिंग बट आर्म्स जो है वो क्या है, जीएसपी के बाद आता है ये। तो अत्यधिक कम विकसित देशों के लिए जो है विशेष व्यवस्था उन्हें हथियारों और गोला बारूद को छोड़कर सभी उत्पादों हेतु शुल्क मुक्त, कोटा मुक्त प्रदान मतलब पहुंच प्रदान करना है। तो अभी ज्यादा मतलब अत्यधिक कम विकसित यानी कि जो कि अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज जो है मतलब उन देशों के लिए जो है विशेष व्यवस्था जो कि उन्हें हथियारों और गोला बारूद को छोड़कर मतलब जो वेपन्स या फिर कुछ इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो उन सबको छोड़कर जो है सभी जो उत्पादों हेतु जो है जो टैक्स जो होता है वो मुक्त, कोटा मुक्त पहुंच प्रदान करना है इसमें। तो इसका लक्ष्य यही है। देन इसके बाद आता है कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, वो बाद में आता है। लेकिन जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के पहले जो है एक जो आता है कि मॉनिटरिंग बेनिफिशियरीज जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अभी ये जो है ये अभी यूरोपीय संघ लगातार जीएसपी प्लस लाभार्थी देशों के मानव अधिकारों, श्रम अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करता है, और इस निगरानी में जो है सूचनाओं का आदान प्रदान और वार्ता आदि शामिल है। साथ ही इसमें जो है नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों को भी शामिल किया जाता है। तो ये जो है यूरोपीय संघ जो है लगातार जो जीएसपी प्लस जो बेनिफिशियरीज जो कंट्रीज जो है उनके जो मानवाधिकार जो है और जो श्रम अधिकार जो है, और उसके बाद जो आता है पर्यावरण संरक्षण या उसके अलावा सुशासन पर जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जो है उनके प्रभावी जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है उनकी निगरानी और समीक्षा करता है ये। देन और इसके बाद जो है इस निगरानी में जो है सूचनाओं का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज भी किया जाता है, जो कि सूचनाएं जो होती है और जो कि मतलब इंफॉर्मेशन जो होते हैं उनके आदान प्रदान होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, और वार्ता आदि शामिल है इसमें, मतलब जो कि सबमिट जो होते हैं वो डायलॉग सबमिट, वो भी विजिट्स वो भी शामिल है इसमें। और साथ ही जो है इसमें नागरिक समाज सहित विभिन्न जो हितधारकों को जो है उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो ये जो है ये मॉनिटरिंग बेनिफिशियरीज में आता है। देन उसके बाद आता है भी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो अभी ये जो है ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली यानी कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है वो एक अम्ब्रेला अवधारणा है, और जिसमें कि औद्योगिक देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली अधिमान्य योजनाओं का बड़ा हिस्सा शामिल है।
तो इसमें जो है ये इसमें क्या होता है कि जो कि जीएसपी जो है उसका एक अम्ब्रेला अवधारणा है, ये मतलब एक जो जिसमें कि औद्योगिक जो देशों द्वारा जो है विकासशील जो देश जो होते हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज जो होते हैं, उनको दी जाने वाली जो अधिमान्य योजनाएं जो है, स्कीम्स जो है, उनका बड़ा ये हिस्सा शामिल है इसमें। और इसमें जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि एमएफएन के रूप में जो है कम टैरिफ या लाभार्थी देशों द्वारा दाता जो देशों के बाजारों में जो है इसका जो निर्यात योग्य जो उत्पादों की जो है शुल्क मुक्त प्रविष्टि आदि शामिल है। तो इसमें जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि एमएफएन जो है उसके रूप में जो है कम टैरिफ या लाभार्थी देशों द्वारा दाता देशों के जो मतलब जो कि जिनको अभी बेनिफिट होगी, वैसे वो देशों में से जो है वो देशों के द्वारा जो है जो कि इसको जो देते जो है मतलब जहाँ से ये लिया जाता है उन देशों के बाजारों में जो है इसका जो एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट के योग्य जो चीज़ें जो वस्तुएं जो होती है उनकी मतलब जो टैक्स जो है वो मुक्त होती है, यानी कि फ्री होती है, टैक्स फ्री होती है, वो सिस्टम इसमें शामिल होती है। और विकासशील देशों को औद्योगिक देशों के बाजारों में जो है अभी जनरलाइज्ड जो टैरिफ जो है उसका रेट प्रदान करने का विचार मूलतः साल 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि यूएनसीटीएडी की कॉन्फ्रेंस में इसको प्रस्तुत किया गया था। सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली यानी कि जीएसपी को जो है साल 1968 में जो है नई दिल्ली में अपनाया गया था और साल 1971 में जो है इसे पूर्णतः स्थापित किया गया था। तो इसको जो है मतलब स्थायी रूप से जो है इसको अभी 1971 में इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में जो है ऑंगटड सचिवालय का अधिसूचित कुल 13 राष्ट्रीय जीएसपी योजनाएं हैं। तो अभी इसमें जो है जो कि वो देश जो कि सामान्यीकृत यानी कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफर सिस्टम जो है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है उसको प्रदान करते हैं, वो देश है ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, जापान, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्विट्जरलैंड, तुर्की और जो कि यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये जो देश जो है जिनको की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली प्रदान करते हैं। तो साल 2019 में जो है अमेरिका ने जो है अपने जीएसपी व्यापार कार्यक्रम के तहत जो है एक लाभार्थी विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत के दर्जे को समाप्त कर दिया था। अमेरिका के मुताबिक भारत ने जो है अमेरिका को एक यह आश्वासन नहीं दिया कि वो अपने बाजारों में अमेरिका को न्याय संगत और उचित पहुंच प्रदान करेगा। तो अभी 2019 में जो है अमेरिका ने जो है अपने जो जीएसपी व्यापार कार्यक्रम के तहत जो है एक जो लाभार्थी विकासशील राष्ट्र के रूप में जो है भारत के दर्जे को अमेरिका ने उसमें ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और उनके मुताबिक जो है अमेरिका के मुताबिक जो है भारत ने जो है यानी कि इंडिया ने जो है अभी अमेरिका को ये मतलब आश्वासन नहीं दिया कि वो अपने बाजारों में जो है अमेरिका को जो है न्याय संगत और उचित पहुंच प्रदान करेगा। तो ये अमेरिका के अकॉर्डिंग था। तो अभी इसका लाभ जो है क्या है, तो आर्थिक विकास, इसके परिणाम स्वरूप लाभार्थी देशों को जो है विकसित देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने और अपने व्यापार में विविधता लाने में मदद मिलती है, जिससे कि विकासशील जो देश जो है उनके आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होती है। ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आता है, परिणाम स्वरूप जो इसका जो होता है वो क्या होता है कि बेनिफिशियरीज जो देश जो है, जो कंट्रीज जो है, उनको डेवलप जो मतलब कंट्रीज जो होते हैं उनके साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने और अपने बिजनेस में मतलब वैरायटीज लाने में जो है मदद मिलती है, जिससे कि जो है जो डेवलपिंग जो कंट्रीज जो होते हैं उनके इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट जो है, विकास जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। देन उसके बाद आता है कि रोजगार के अवसर। तो बंदरगाहों से जीएसपी के तहत आयात किए गए सामान का उपभोक्ताओं, किसान और निर्माताओं तक ले जाने से विकसित राष्ट्र में जो है उसमें भी रोजगार का सृजन होता है। तो अभी इसके जरिए जो है एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। कैसे कि बंदरगाहों से जो जीएसपी के तहत आयात किए गए जो सामान होते हैं उनको उपभोक्ताओं, किसानों और निर्माताओं तक ले जाने से विकसित राष्ट्र में जो है मतलब जो डेवलप्ड जो कंट्रीज जो है उसमें अभी एम्प्लॉयमेंट की
मतलब सृजन होती है, क्रिएट होती है एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें उसके बाद आता है प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी, यानी कि जो कंपटीशन जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। जैसे कि इस व्यवस्था के माध्यम से जो है कंपनियों द्वारा सामानों के निर्माण के लिए जो है उपयोग किए जाने वाले आयातित इनपुट की लागत की में कमी आती है। तो देखिए कि इस व्यवस्था में जो है, इस व्यवस्था के माध्यम से जो है, सिस्टम के माध्यम से वो अभी कंपनियों द्वारा जो है सामानों के जो निर्माण के लिए जो है, यानी कि किसी भी चीज का जो मतलब उसको बनाने के लिए जो है, और बनाने के लिए जो मतलब यूज किया जाने वाला जो मतलब एक्सपोर्टेड जो इनपुट है उसकी लागत में कमी आती है, इससे कि जिससे कि मतलब कंपनियों के बीच जो है कंपटीशन में बढ़ोतरी होती है। तो अभी वैश्विक मूल्यों का जो बढ़ावा है वो भी इसमें शामिल है। तो ये जो है लाभार्थी देशों को अपने नागरिकों को श्रमिक अधिकार प्रदान करने, बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने और कानून के शासन का समर्थन करने संबंधी वैश्विक मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करता है। तो अभी ये जो है जो कि बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी जो देश जो है, कंट्रीज जो है, उनको जो है अपने जो मतलब सिटीजन्स जो है उनको श्रमिक अधिकार प्रदान करने के, लेबर राइट्स जो है उसको प्रदान करने, बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने और कानून के जो शासन का जो समर्थन है उसको करने से मतलब रिलेटेड जो वैश्विक मूल्यों को जो है बढ़ावा देने हो, तो इसको मतलब प्रोत्साहित करता है। तो ये ऐसा होता है। देन उसके बाद आता है यूएनसीटीएडी। वो क्या है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। तो अभी यूएनसीटीएडी जो है ये 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल एक निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और ये विकासशील देशों को एक वैश्वीकृत जो कि अर्थव्यवस्था के लाभों को जो है अधिक निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सहायता करता है। और इसके जो है 194 मतलब मेंबर कंट्रीज है। भारत भी इसका एक सदस्य है। तो इसके द्वारा जो है प्रकाशित जो कुछ जो रिपोर्ट्स है वो है व्यापार और विकास रिपोर्ट, यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर जो रिपोर्ट है वो, विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, न्यूनतम विकसित जो देश रिपोर्ट है यानी कि द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। देन उसके बाद आता है सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट यानी कि इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट। उसके बाद होता है कि प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट यानी कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, वस्तु तथा विकास रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो अभी उसके बाद आता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN क्या है? तो ये तो रहा यूएनसीटीएडी जो है उसके बारे में, तो ये रहा थोड़ी देर बाद पहले जो मैंने कहा। देन उसके बाद आता है कि MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो ये क्या है? ये है विश्व व्यापार संगठन के टैरिफ एंड ट्रेड पर जनरल समझौते के मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत के मुताबिक विश्व व्यापार संगठन के प्रत्येक सदस्य देश जो है उनको अन्य सभी मतलब सदस्यों के साथ समान रूप से मोस्ट फेवर्ड व्यापारिक भागीदारों के रूप में व्यवहार करना चाहिए। और फिर जो है विश्व व्यापार संगठन के अनुसार जो है, यद्यपि मोस्ट मतलब अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन शब्द किसी विशेष उपचार की और संकेत करता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है गैर भेदभाव की नीति से। तो अभी ये जो है विश्व व्यापार संगठन के अनुसार जो है उसके अकॉर्डिंग, हालांकि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो ये जो वर्ड जो है वो किसी मतलब खास जो उपचार जो विशेष जो उपचार जो है उसकी ओर संकेत करता है, लेकिन रियल में जो है इसका जो मीनिंग जो है वो गैर भेदभाव की नीति से, यानी कि मतलब कोई भी भेदभाव इसमें नहीं होता है, ऐसी नीति से ये रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। हमने आज जो है यूज के जो कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है आज के इस वीडियो में, और आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और हमें जो है ऐसे वीडियोस को जो है मतलब हमारे जो वीडियोस जो है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही देखते रहिएगा, और एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोस को बना कर आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि ऐसे वीडियोस जो है बनाने के लिए बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है और बहुत ही परिश्रम करनी पड़ती है, और
आशा करती हूँ कि हमारे जो परिश्रम जो है आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे इसको। सो प्लीज़ हमारे जो वीडियोस जो है ऐसे ही देखते रहिएगा, और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।